वैसे तो हेयर लॉस हमारा रोज ही होता है और बालों को लेके हम लोग डेली ही परेशान होते हैं कि अरे यार आज तो इतना हेयर लॉस हुआ, कल इतना हेयर लॉस हुआ था। कभी लगता है कि अरे चोटी इतनी पतली बन रही है और जूड़ा बनाओ तो इतना पतला बन रहा है। ऐसा करते हैं कि अब कटवा ही लेते हैं बाल। फिर जब किसी के लंबे बाल देखते हैं तो लगता है कि नहीं अब नहीं कटवाएंगे, बाल को बढ़ाना चाहिए, है ना। तो बालों की जो शिकायत है वो तो बहुत ही कॉमन है, हर किसी को ही होती है। किसी का ज्यादा हेयर लॉस होता है तो वो ज्यादा परेशान होता है, किसी का कम हेयर लॉस हो रहा है फिर भी वो परेशान रहता है कि इतना भी क्यों हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब हम बीमार नहीं रहते हैं, पूरी तरीके से हेल्थी हैं, तब भी हमारा हेयर लॉस तो होता ही है। लेकिन चाइल्ड बर्थ जब होती है उसके बाद तो एक्सट्रीम हेयर लॉस होने लगता है। जब मेरा बच्चा हुआ था तो मुझे इतना हेयर लॉस होता था कि पूछिए मत। ऐसा लगता था जैसे पतझड़ के मौसम में होता है ना, पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, उसी तरीके से मेरे बाल गिर रहे थे। मुझे लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज सिर पे बाल बचेंगे नहीं। तो जो जो चीजें मैंने फॉलो की वो सच में काम की, वो सारी चीजें, तभी आप मेरे सिर पे बाल देख रहे हैं। नहीं तो ये जो बाल दिख रहा है ना, ये नजर नहीं आते बहुत। तो आज की वीडियो में कुछ पर्टिकुलर चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ जिन्हें मैंने खुद फॉलो किया था और ये सारी चीजें सच में काम करती हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं, इंटरनल केयर यानी हेल्दी डाइट की भी बात मैं करने वाली हूँ। देखिए हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ हेल्दी चीज तो शेयर करती हूँ खाने के लिए। अगर शेयर नहीं करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि भाई खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो जो जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सच में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का यूज करके बहुत सारी रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसे सिर्फ फॉलो कर लेते हैं, मतलब कि बहुत सारी रेमेडीज अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ इसे फॉलो कर लीजिए, आपके बाल लंबे समय तक घने भी रहेंगे और काले भी रहेंगे। तो ये जो इंग्रेडिएंट है ये है त्रिफला पाउडर। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आप ऑयल के अंदर डालिए। कौन सा ऑयल लेना है ये आप अपने हेयर पोरोसिटी के हिसाब से चूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है, मोटे मोटे बाल हैं, आपके बाल थोड़े से ड्राई और डैमेज टाइप के हैं, तो वो प्रोबेबली हाई पोरोसिटी होंगे। तो उस तरह के बालों के लिए थिक ऑयल ठीक ठाक रहता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लो पोरोसिटी के हैं, मतलब आपके बाल एकदम पतले पतले हैं और चिपके चिपके से रहते हैं, एकदम सिल्की स्मूथ टाइप के हैं, तो आपके बालों की पोरोसिटी मोस्ट प्रोबेबली लो पोरोसिटी के होंगे आपके बाल। तो उस टाइप के बालों में आमतौर पे जो लाइट वेट के ऑयल होते हैं वो बेहतर रहते हैं, क्योंकि वो हेयर क्यूटिकल में आराम से पेनिट्रेट कर जाते हैं। और नॉर्मल पोरोसिटी के बालों के लिए तो सारे ऑयल्स अच्छे होते हैं। तो अभी मैंने ऑयल लिया है, कलौंजी ऑयल मैंने लिया, उसमें 1 चम्मच के बराबर त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल किया। त्रिफला पाउडर हमारे बालों से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर डाल के उसे धूप में रख दीजिए आप कम से कम 15 दिन। उसके बाद जब अच्छे से ऑयल इन्फ्यूज हो जाता है तो ऑयल को स्ट्रेन करके आप अपने बालों में यूज़ कर लीजिए। डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से ऑयल को गर्म करके यूज़ करिएगा, ठीक है। अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में ये वाला ऑयल आप ज़रूर लगाइए। अब जो दूसरी रेमेडी है इसे आपको कंज्यूम करना है, और ये जो रेमेडी है अगर आप कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो इस रेमेडी के अंदर ये जो मतलब त्रिफला पाउडर है बेसिकली एक रेमेडी ही है एक तरीके की, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली बालों के लिए। देखिए कई बार हम लोग बहुत सारे न्यूट्रिशियस चीज़ें तो खा रहे होते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी को लगता नहीं है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते। तो ये जो त्रिफला पाउडर होता है ना, ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट खुद भी होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत कमाल का होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला और घना बना के रखने में हेल्प करता है। त्रिफला पाउडर को त्रिदोषिक रसायन भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये एक बहुत ही विशेष तरीके का हेयर मास्क है जो हमारे बालों की बहुत सारी शिकायतों को ख़त्म करता है। इसके लिए आपको एक बॉल लेना है, कोई भी स्टील का ले सकते हैं, लोहे का भी ले सकते हैं, चीनी मिट्टी का भी ले सकते हैं, कांच का भी ले सकते हैं। इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर त्रिफला पाउडर ऐड करना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो और ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको 1 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड ले लेना है और 4 चम्मच के बराबर आपको फेनुग्रीक सीड यानी मेथी सीड का ले लेना है। मेथी सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सारी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी होती हैं। देखिए हमारे बालों
को रिग्रो होने के लिए, ग्रो होने के लिए हमारी स्कैल्प का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारी स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन या फिर डैंड्रफ की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बाल ना रिग्रो करते हैं, ना ही हमारे बाल अच्छे से ग्रो ही कर पाते हैं। तो उस समस्या को सुलझाने में हमारा फेनुग्रीक सीड हो गया, कलौंजी सीड हो गया या फिर त्रिफला पाउडर हो गया, बहुत ही कमाल का होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो हमारे बालों की बहुत सारी समस्याओं को तो ख़त्म करती ही है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को रिग्रो करने में इक्वली पावरफुल है जितना कि मिनॉक्सिडिल होता है। तो मिनॉक्सिडिल का बराबरी कर लेता है, ये नेचुरल चीज़ है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी से रिग्रो करें तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप रोज़मेरी हर्ब जाइए, ढूंढ के लाइए। वैसे सारी चीज़ों का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बस ये है कि कंसिस्टेंसी का होना आपके हेयर केयर में बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर ऐड किया है। आप फ्रेश फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं हिबिस्कस का, या फिर अगर हिबिस्कस का पत्ती आपको मिल जाता है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फूल पत्ती दोनों का इस्तेमाल कर लीजिए। इन सारी चीज़ों को भिगो के मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही बारीक सा जब इसका पेस्ट बन जाता है तब हमें इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। तो अभी बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें ना मैंने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया, ना ही मैंने इसमें फ्लैक्स सीड यूज़ किया था। लेकिन जब आप फेनुग्रीक सीड को बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडर में आप अच्छे से ग्राइंड करिए। जो भी चीज़ मैंने इसमें बताया कि ओवरनाइट भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ग्राइंड करना है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए। 5 मिनट के लिए ग्राइंडर में छोड़ दीजिए, फिर अच्छे से ग्राइंड करिए, फिर आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ग्राइंडर में ही, फिर और अच्छे से ग्राइंड करिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं ना तो फेनुग्रीक सीड का बहुत ही थिक और बहुत ही अच्छा सा जेल बन के तैयार हो जाता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। तो इसे मैंने अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। अभी इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है आपको, क्योंकि देखिए ये जो हेयर मास्क है ये आपके हेयर फॉलिकल्स पे भी काम करेगा, स्कैल्प पे भी काम करेगा। इसीलिए आपको स्कैल्प में इसे बहुत ज़रूरी है लगाना अच्छे से, ताकि आपकी स्कैल्प में जो भी डैंड्रफ वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, आपकी स्कैल्प अच्छे से ब्रीथ कर पाए। और आपके हेयर फॉलिकल्स को ये जो रेमेडी है एक्टिवेट भी करती है, साथ ही साथ हेयर क्यूटिकल्स को रिपेयर करती है। तो इसलिए इसको पूरे स्कैल्प में तो लगाना ही है, पूरे हेयर लेंथ में लगाना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ समर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों को रिग्रो और ग्रो करने में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मखाना लेना है। मखाना को धीमी आंच पे आपको रोस्ट कर लेना है, बिना घी के ड्राई रोस्ट करना है। देखिए मखाना के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें आपके बालों को रिग्रो और ग्रो करने में हेल्प करती हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ये है कोकोनट। ड्राई कोकोनट लिया है मैंने। देखिए कोकोनट भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं, कई बार बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कोकोनट वाटर पीना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल रिग्रो करें। तो देखिए कोकोनट वाटर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है, साथ ही साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है इसके अंदर, इसीलिए कोकोनट को कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोकोनट को मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर की हेल्प से। अब इसे रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट इसे भी कर लीजिए आप धीमी आंच पे। फिर सारी चीज़ों को निकाल के ठंडा कर लेना है एक बर्तन में। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे रोस्ट करने वाली हूँ ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये जो चीज़ है एक विशेष तरीके का आटा है। तो सबसे पहले आपको स्टील का एक बर्तन लेना है, इसमें आप घी डालिए, इसमें ज्वार का आटा डालना है आपको। देखिए जो ज्वार का आटा होता है ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ज्वार का आटा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, स्पेशली बालों के लिए ये बहुत ही कमाल का है। इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है और बालों की थिकनेस को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि हमारे बाल प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। तो जब आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं
तो उससे क्या होता है कि आपके जो बाल हैं मजबूत होते हैं। तो आपको अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है। अभी देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है। तो एक के बाद एक मैं इन सारी चीज़ों का पाउडर ऐड करूँगी। जो मैंने मखाना बनाया था उसका भी पाउडर मैंने प्रिपेयर कर लिया, तो उसको भी मैं डाल दूंगी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद आपको इसमें ऐड करना है गुड़। गुड़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन समर्स में अगर आप गुड़ नहीं खाना चाहते तो मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसकी जगह। अब इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची कूट ली थी, उसको भी इसमें डाल दूंगी टेस्ट के लिए। और इसमें आप और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खजूर भी ऐड कर सकते हैं या फिर छुहारा ऐड कर सकते हैं। समर में बहुत सारे लोग गर्म तासीर की कुछ भी चीज़ कंज्यूम नहीं करना चाहते, तो छुहारे की जगह या फिर जो हमारा डेट होता है, खजूर होता है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं ऐड करना चाहते। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। बाइंडिंग के लिए घी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, और घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप सही तरीके से कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे कंज्यूम नहीं करते हैं तो। क्योंकि देखिए हमारी डाइट में ना सब कुछ होना ज़रूरी है, फैट का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ वाइटामिन्स ऐसी होती हैं जो फैट सॉल्युबल होती हैं, तो आपकी बॉडी में फैट होना चाहिए। तो पूरी तरीके से फैट को इग्नोर करना भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया, 2 चम्मच के बराबर। इसमें मैंने थोड़ा सा और किशमिश ऐड कर लिया है, जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन किशमिश बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, एंटीऑक्सीडेंट का, आयरन का, और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका लड्डू आप बना लीजिए, और ये जो लड्डू है इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप रख लीजिए। डेली एक लड्डू 1 महीने तक कंज्यूम करिए, फिर बीच में 15 दिन का गैप देके फिर से कोई और लड्डू आप बना लीजिए। अगर आप इस तरीके से एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे और आपके बालों की लंबाई, थिकनेस भी इंक्रीज होगी। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने का काम करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।